हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, हमारा साइंस क्लास का फाउंडेशन बैच चल रहा था और इसमें हम वायरस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियां और वायरल डिजीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए सर, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच चल रहा है सर हमारा साइंस विज्ञान का। इसमें वायरस और बैक्टीरिया की जो बीमारियां थी उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज है हमारी क्लास नंबर 19 और पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे वायरस, एरेना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में, चैपरे वायरस के बारे में। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। कैसे ये फैलते हैं, क्या इनके संकेत है, क्या इनका निदान है, इनका उपचार क्या है, इन सभी चीजों के बारे में, कहाँ से आए, इनको कैसे रोका जा सकता है, कहाँ कहाँ पाए गए थे, क्या क्या नाम है, उन सभी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम कुछ और पढ़ते हैं और हमने इस चीज को भी हमने जान लिया था पिछले वीडियो में कि ये जो व्हाट इज लंग कैंसर, ये फेफड़ों का कैंसर क्या होता है, किस प्रकार से हमारे फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, कैसे ये इफेक्ट करके और कैसे ये क्या धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, फेफड़ों का कैंसर एक प्रकार का कैंसर है। फेफड़ों का जो कैंसर होता है वो भी एक प्रकार का कैंसर होता है, जो फेफड़ों में शुरू होता है जब शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो कैंसर शुरू हो जाता है। फेफड़ों के कैंसर के बारे में विस्तार से बताने से पहले फेफड़ों का हमें यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, फेफड़े छाती में मौजूद दो स्पंज जैसे अंग है। फेफड़े के दाहिने हिस्से में 3 खंड होते हैं जिन्हें लोब कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? लोब कहते हैं। और बाएं हिस्से में 2 लोब होते हैं। आपको बता दें कि बायां जो फेफड़ा है हमारा, वो दिल की वजह से छोटा होता है, क्योंकि यह शरीर के उस तरफ ज्यादा जगह घेरता है। ये तो बात है सर फेफड़ों की। अब बात है फेफड़ों की संरचना और कार्य। जब हम सांस लेते हैं तो हवा मुंह या नाक के माध्यम से प्रवेश करती है और श्वास नली या वायु मार्ग के माध्यम से फेफड़ों में जाती है। श्वास नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें ब्रांकाई कहा जाता है, जो फेफड़ों में प्रवेश करती है और छोटी ब्रांकाई में विभाजित हो जाती है। वे आगे विभाजित होकर छोटी शाखाएं बनाती हैं, जिन्हें ब्रांकियोल्स कहा जाता है। एल्वियोली ब्रांकियोल्स के अंत में मौजूद छोटी हवा की थैलियां होती हैं और वो हमें क्या करती हैं? फेफड़ों को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। अब एल्वियोली सांस के द्वारा ली गई हवा से आपके रक्त में ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और सांस छोड़ते समय रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। फेफड़ों का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाना। मूल रूप से फेफड़ों का जो कैंसर है वो ब्रोंची की परत वाली कोशिकाओं और ब्रोंकियोल्स या एल्वियोली जैसे फेफड़ों के हिस्सों में शुरू होता है। फेफड़ों का जो कैंसर होता है वो एक ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये धीरे धीरे हमारे लंग्स को क्या कर देते हैं? इफेक्ट करना शुरू करते हैं और डैमेज करने लगते हैं, और जिससे व्यक्ति को श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत आती है और श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत होगी तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। फेफड़ों के चारों ओर एक पतली परत होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। प्लूरा का काम फेफड़ों की रक्षा करना। प्लूरा का काम क्या होता है? फेफड़ों की रक्षा करना और सांस लेने के दौरान उनके फैलने और सिकुड़ने के दौरान उन्हें छाती की दीवार के खिलाफ आगे पीछे खिसकने में मदद करता है। फेफड़ों में क्या होता है? एक चारों तरफ परत होती है और उसको प्लूरा होता है। वो जो प्लूरा क्या होता है? पंपिंग का कार्य करता है। डायाफ्राम फेफड़ों के नीचे मौजूद होता है, जो पतले गुबंद के आकार की मांसपेशियां होती हैं, जो छाती को पेट से अलग करती हैं और सांस लेते समय डायफ्राम ऊपर नीचे चलता है, जिससे फेफड़ों में हवा अंदर और बाहर आती है और कोशिकाओं में श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। अब बात आती है सर, फेफड़ों के कैंसर के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो पहला प्रकार है हमारा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, इसको NSCLC बोला जाता है ना, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये क्या है?
ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80 से 85% फेफड़े के कैंसर NSCLC होते हैं। ये NSCLC के मुख्य उप प्रकार हैं एडेनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। ये उप प्रकार अलग अलग प्रकार के फेफड़ों की कोशिकाओं से शुरू होते हैं और इन्हें NSCLC के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जाता है क्योंकि उनका उपचार और रोग का निदान अक्सर समान होता है। NSCLC के कुछ अन्य उप प्रकार एडेनोस्क्वेमस कार्सिनोमा और सार्कोमेटाइड कार्सिनोमा है जो बहुत कम आम है और बहुत कम उनको जाना जाता है। फिर दूसरा होता है सर हमारा लघु कोशिका फेफड़ों का कैंसर ना, SCLC, लघु कोशिका फेफड़ों का कैंसर। सभी फेफड़ों के कैंसरों में से लगभग 10 से 15% SLLC होते हैं। इसे कभी कभी ओट सेल कैंसर के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार का कैंसर NSCLC की तुलना में तेजी से बढ़ता है। ये जो लघु कोशिका फेफड़ा है ये फेफड़ों में तेजी से फैलता है और SCLC वाले लगभग 70% लोगों में कैंसर पहले से ही फैल चुका होता है जब उनका निदान किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का कैंसर तेजी से बढ़ता है इसलिए यह कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा के लिए अच्छी प्रतिक्रिया हो देता है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों में कैंसर किसी ना किसी समय वापस आ ही जाता है या वापस बढ़ जाता है क्योंकि इसका परमानेंट इलाज नहीं है ना। आगे देखते हैं फेफड़ों की ट्यूमर के कुछ अन्य प्रकार हैं। अब जो फेफड़े होते हैं और जिन फेफड़ों के माध्यम से हम श्वास लेने की प्रक्रिया करते हैं उनके ट्यूमर के कुछ अन्य प्रकार हैं। फेफड़ों के कार्सिनॉइड ट्यूमर, एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, लिम्फोमा और साराकोमा, साथ ही सौम्य फेफड़ों के ट्यूमर जैसे कि हेमाटोमास भी दुर्लभ है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो स्तन, अग्नाशय, गुर्दे या त्वचा जैसे अंगों में शुरू होते हैं और कभी कभी फेफड़ों तक फैल सकते हैं, लेकिन ये फेफड़ों के कैंसर नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक बाहरी आवरण और वायरल डिजीज के कारण होते हैं। बात आती है फेफड़े के कैंसरों के लक्षण क्या होते हैं। शुरुआती लक्षण क्या है? खांसी का बिगड़ना, कफ या खून के साथ खांसी आना, गहरी सांस लेने, हंसने खांसने पर सीने में तेज दर्द बढ़ जाना, स्वर बैठना, सांस लेने में तकलीफ होना, घरघराहट होना, कमजोरी और थकान आना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, ये सारे फेफड़े के कैंसर के लक्षण हैं। कुछ बार बार होने वाले श्वसन संक्रमण, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस हैं। जब कैंसर फैलता है तो अतिरिक्त लक्षण दिखाई देते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि नया ट्यूमर कहाँ बना है, जैसे कि लिम्फ नोड्स, विशेष रूप से गर्दन या कोलर बोन में, हड्डियों में विशेष रूप से पीठ, पसलियों या कूलों आदि में। अगर ट्यूमर फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में है और इससे एक पलक झुक जाती है, पुतली छोटी हो जाती है या चेहरे के एक तरफ पसीना नहीं आता है तो चेहरे की नसें भी प्रभावित होती हैं। इन लक्षणों को हार्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हार्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है और इससे कंधे में दर्द भी हो सकता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में फेफड़ों का कैंसर कभी कभी हार्मोन के समान पदार्थ बनाता है और विभिन्न लक्षण पैदा करता है, जैसा मांसपेशियों में कमजोरी होना, मतली, उल्टी, द्रव प्रतिधारण, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, भ्रम, दौरे, कोमा आदि। इनकी स्थिति भी आम हो जाती है पेशेंट में। फेफड़े का कैंसर कैसे होता है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, लगभग 90% फेफड़े का कैंसर धूम्रपान के कारण होता है। जितना भी हम धूम्रपान है, बीड़ी, सिगरेट है, तंबाकू है, हुक्का है ना, वो जो पीते हैं और जो तंबाकू चबाते हैं, अलग अलग प्रकार के मार्केटों में ब्रांड है, तो 90% जो फेफड़ों का कैंसर है उन्हीं के कारण होता है। जब धुआं आपके शरीर में जाता है तो यह उसी क्षण से फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। फेफड़े क्षति की
मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन लगातार धूम्रपान करने से फेफड़ों के लिए मरम्मत करना मुश्किल हो जाता है। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वे असामान्य रूप से व्यवहार करना शुरू कर देती हैं और फेफड़ों के कैंसर के विकास को बढ़ा सकती हैं। भारी धूम्रपान से ज्यादातर छोटी कोशिका वाले फेफड़ों का कैंसर जुड़ा होता है। जब धूम्रपान कम किया जाता है तो यह समय के साथ फेफड़ों के कैंसर को जोखिम को कम करता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान धूम्रपान को कम करेगा तो फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाएगी। जितना ज्यादा करेगा उतना जल्दी कैंसर बढ़ेगा। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के अनुसार फेफड़े के कैंसर का दूसरा कारण रेडॉन के संपर्क में आना है। रेडॉन क्या होता है? जो एक प्राकृतिक रूप से मौजूद रेडियोधर्मी गैस है। एक गैस है रेडियोधर्मी ना, जो प्रकृति में पाई जाती है। एक अन्य मुख्य कारण के रूप में लंबे समय तक अन्य खतरनाक पदार्थों में सांस लेना शामिल है। मेसोथेलियोमा एक प्रकार का फेफड़ों का कैंसर है। कौन सा दोस्तों? मेसोथेलियोमा, जो हमेशा एब्सिटस के संपर्क में आने के कारण होता है। फेफड़ों के कैंसर के कारण बनने वाले कुछ अन्य पदार्थ आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, यूरेनियम, कुछ पेट्रोलियम उत्पाद। यह भी देखा गया है कि कभी कभी फेफड़ों के कैंसर का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है। कई बार हम उसके कारण को जान ही नहीं पाते, कैंसर हुआ क्यों है, किस प्रक्रिया से हुआ है और किन वजह से हुआ है, उनको हम पहचान नहीं पाते। फेफड़ों का कैंसर और उसके चरण। कैंसर के चरण यह दर्शाते हैं कि कैंसर किस प्रकार फैलता है तथा उपचार में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। अगर फेफड़ों के कैंसर का इलाज इसके फैलने से पहले ही शुरुआती अवस्था में कर दिया जाए तो सफल या रोगहर उपचार की संभावना बहुत अधिक होती है। फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती चरण में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, इसके फैलने के बाद ही इसका निदान होता है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के चरण। चरण पहला है, कैंसर का निदान फेफड़ों में होता है लेकिन यह फेफड़ों के बाहर नहीं फैल रहा है। चरण दूसरा है, फेफड़े और आसपास के लिम्फ नोड्स में कैंसर का निदान किया जाता है। चरण तीन है, कैंसर छाती के माध्यम में फेफड़े और लिम्फ नोड्स में होता है। चरण थ्री है, इसका कैंसर का निदान लिम्फ नोड्स में किया जाता है लेकिन केवल छाती से उसी तरफ जहां कैंसर सबसे पहले बढ़ना शुरू हुआ था। मिस पॉइंट जगह बना करके उसका निदान करना शुरू करेगा। चरण थ्री भी है, कैंसर छाती के दूसरी तरफ या कॉलरबोन के ऊपर लिम्फ नोड्स तक फैल गया है। चरण फोर है, कैंसर दोनों फेफड़ों तक फैल जाता है तथा फेफड़ों के आसपास के क्षेत्र में या दूरस्थ अंगों तक फैल जाता है। फिर बात आती है स्मॉल सेल लंग कैंसर, SCLC। इसके दो मुख्य चरण हैं। सीमित चरणों में कैंसर केवल एक फेफड़े या छाती के बराबर हिस्से में स्थित लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। ये इसके भी अलग अलग चरण पाए जाते हैं, उनके माध्यम से इसका फैलना सिकुड़ना होता है। व्यापक अवस्था में कैंसर फैल चुका होता है, एक फेफड़े से लेकर के दूसरे फेफड़े तक और दूसरी ओर से लिम्फ नोड्स तक, फेफड़े के चारों ओर के द्रव्य तक, अस्थि मज्जा तक तथा दूरस्थ अंगों तक। यह भी देखा गया है कि निदान के दौरान SCLC से पीड़ित तीनों में से दो लोग पहले ही व्यापक चरण में होते हैं और जिनकी मृत्यु भी संभव होती है। फेफड़ों के कैंसर का उपचार क्या होता है देखो, हालांकि इसका उपचार तो संभव नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश हो जाती है। लघु कोशिका फेफड़ों के कैंसर के उपचार में सर्जरी, कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी, लेजर थेरेपी। इसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। एंडोस्कोपिक स्टेंट प्लेसमेंट भी शामिल है। लघु गैर कोशिका फेफड़े के कैंसर के उपचार में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा, कीमोथेरेपी, लक्षित चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी, लेजर थेरेपी, फोटोडायनामिक थेरेपी, PDD, क्रायोसर्जरी, इलेक्ट्रोकॉटरी शामिल है ताकि जो कोशिकाएं होती है कैंसर की उनको नष्ट किया जा सके। फिर और इसके मेन रीजन जो है आप हम बता दें किन वजह से इनको कम किया जा सकता है। धूम्रपान छोड़ने से, कार्यस्थल पर खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने से बचे, रेडॉन के संपर्क में आने से बचने से फेफड़ों के कैंसर को रोका जा सकता है। अब आपको फेफड़ों कैंसर के कारण, लक्षण, चरण, उपचार आदि के बारे में पता चल गया होगा और हमने जो वायरल डिजीज थे उनके बारे में पढ़ लिया है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।